काफी अरसा कबल एक गुलकार ने अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए बड़े फख्र से कहा था कि कॉन्सर्ट में हमें सुनने हजारों लोग आ जाते हैं। बाजार में जाएं तो अनगिनत निगाहें हमारा ताक़ुब करती हैं। नई एल्बम आए तो हाथों हाथ बिक जाती है। जब हम कोई गाना पब्लिक में गाते हैं तो एक दुनिया हमारे साथ झूम झूम कर गाने लगती है, लेकिन और फिर उसके साथ ही गुलकार का लहजा अफसुर्दा हो गया और उसने एक अजीब दुख भरे लहजे में कहा, लेकिन लोग दिल से इज्जत नहीं करते। हम बहुत हैरान हुए और पूछा कि वो कैसे। लोग तो तुम्हारे और बहुत से दूसरे गुलकारों या फनकारों के दीवाने हैं। तो गुलकार, जो कि एक समझदार इंसान था, बहुत से दूसरे शोबिज लोगों के बरक्स अक्लमंद और हकीकत पसंद भी था, उस पर हंसकर कहने लगा, मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ, बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। वाकई उसकी कहानी सुनकर बात हमारी समझ में आ गई। आप भी सुनिए उसी की ज़बानी, शायद बहुत सी गिरा खुल जाएं। एक दफ़ा पंजाब के एक बहुत बड़े ज़मींदार के घर पर फंक्शन था। गालिबन ज़मींदार साहब के बेटे की शादी थी। मुझ समेत कई दूसरे फनकारों को भी मदऊ किया गया था। जिसको भी बुलाया वो पहुंचा कि पैसा मुंह मांगा दिया जा रहा था। कई छोटी मोटी अपॉइंटमेंट चौधरी साहब की फंक्शन में शिरकत के लिए कैंसिल की गई। सबको पैसा ही इतना भरपूर मिल रहा था। बहरहाल पूरा ताइफा चौधरी साहब के यहाँ पहुंच गया। फंक्शन फैसलाबाद के इलाके में एक गांव में जमींदार साहब की किला नुमा हवेली में था। वहां जाते हुए जो थोड़े बहुत खदशात से वो उस वक्त दूर हो गए जब चौधरी साहब बनफ्से नफीस हमारे इस्तकबाल को आए और हवेली के ही एक सेक्शन की बलाई मंजिल पर हमारे क़याम का इस कदर शानदार बंदोबस्त किया गया कि क्या किसी 5 स्टार होटल में होगा। रात फंक्शन पर भी बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थी, जिनके सामने गाकर हमें खुद अपनी इज्जत और एहतराम का मजीद एहसास उजागर हुआ। जमींदार साहब के कारिंदों ने भी हमारी आओ भगत में कोई कसर न उठा रखी। रात गए फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब हम सोने के लिए गए तो हम खुद अपनी नज़रों में पहले से कहीं ज़्यादा कदावर हो चुके थे। मेरी आंख अलग सुबह खुल गई। मैं उठकर खिड़की के पास खड़ा हुआ और बाहर के दिलफरेब मंजर का नज़ारा करने वहीं खड़ा हो गया। गांव वाले तो सहर खेजी के आदी होते हैं। बाहर बहुत से लोग रात के फंक्शन का सामान समेटने में मसरूफ़ थे। मैं उन्हें देख ही रहा था कि दूसरी जानिब से चौधरी साहब बनफ्से नफीस खुद हाथ में एक स्टिक थामे आते नजर आए। गालिबन बागीचे में मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे थे। मैं इस मंजर से महजूज ही हो रहा था कि चौधरी साहब की आवाज़ सुनाई दी, ओए रहमान, कंजरां दी चाह नाश्ते दा इंतज़ाम ते ठीक हो गया ना? हाँ चौधरी साहब, तुसी फिक्र ना करो, कोई शिकायत दा मौका ना मिलसी। और फिर चौधरी साहब ने, जो हम कंजरों के लिए काफ़ी फिक्रमंद थे, मज़ीद ताकीद करते हुए फरमाया, हाँ भाई, एक कंजर हमारे मेहमान हैं और मेरे पुत्र दी शादी ते आए ने खुश खुश वापस जाने चाहिए। तो ये थी हमारी इज्जत उनकी नज़र में। हमें ढेरों पैसा मिला, आओ भगत भी बहुत हुई, जो शायद वहाँ की रीत थी, लेकिन उनकी नज़रों में हम फ़कत कंजर ही थे। और कंजर तो कंजर ही होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती।